ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जानकी वल्लभ। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। सुंदरकांड का अगला दोहा, अगली चौपाई। हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। नीचे अथाह गहरा समुद्र, ऊपर नीला आकाश। मन में राम का विचार, मन में राम की धुन, राम की लगन। हनुमान जी चले जा रहे हैं। निशिचर एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गही। नीचे समुद्र में एक राक्षस सहता था, मायावी राक्षस, जो अपनी माया से आकाश में उड़ते हुए पंछियों को खा जाता था। निशिचर एक सिंधु में रही, करी माया नभ के खग गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनकी परछाई। जो आसमान में उड़ने वाले नाना प्रकार के पंछी होते थे, उनकी परछाई वो नीचे समुद्र में ही देख लेता था। गही छाह सक सो न उड़ाई, यही बद सदा गगन चर खाई। और उन की परछाई को, जल में पड़ती हुई उनकी परछाई को पकड़ लेता वो पंछी। फड़फड़ाते हुए समुद्र में गिरते वो उसका भक्षण कर लेता। सोई छल हनुमत कह कीना, तासु कपट कभी तुरंत ही चीना। और ऐसा ही छल, ऐसा ही कपट वो हनुमान जी के साथ करना चाह रहा था। हनुमान जी ने तुरंत उसके इस छल को पकड़ लिया। ताहि मार मारुत सित बीरा, वार दीपार गए मति धीरा। हनुमान जी ने उस राक्षस को वही मार दिया और समुद्र के पार, सागर के उस पार चले गए। जहां जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुमोहा। वहां पर आकर उन्होंने नगर के बाहर वन की सुंदरता देखी, जहां फूलों के मधुर रस के लोभी भौरे सब तरह गुंजित हो रहे थे, गुंजार कर रहे थे, गुनगुना रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देख मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के उपवन वहां थे। उसमें फूल पौधे, रस भरे फल लगे हुए थे, जो भी किसी का भी मन ललचा देते। इसी समय उनकी दृष्टि सामने एक पर्वत पर पड़ी। कपिल के स्वभाव की चंचलता के कारण उत्सुकतावश उसके ऊपर चढ़ गए। उमा न कुछ कपि की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। ऊपर से शंकर भगवान और पार्वती प्रभु राम की ये लीला देख रहे थे, हनुमान को क्रीड़ा करते हुए देख रहे थे। तब शंकर भगवान पार्वती से बोले, हे उमा, यह कोई कारनामा जो है, ये कर्तव्य जो है, ये जो हो रहा है, इसको तुम हनुमान की, इस बंदर रूपी हनुमान की योग्यता या वो मत समझना। ये तो प्रभु का प्रताप है, जो समय के साथ साथ समय का भी भक्षण कर लेता है। और तब हनुमान जी ने गिरि पर चढ़ी लंका देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़ गए। वहां से उनको लंका नजर आ रही है। इतनी सुंदर लंका, इतनी वैभवमयी लंका देखकर जिसका कि वर्णन नहीं किया जाए। अति उतंक जल निधि चहुपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। बहुत ऊंचा किला, उसके चारों ओर दीवारें, उसके चारों तरफ विशाल फैला हुआ सागर, सब तरफ सोने की चार दीवारी, जहां सब तरफ खूब प्रकाश हो रहा है।
कनक कोटि विचित्र मणि कृत सुंदर आयतना घना चौहट हट बीति चारुपुर बहुविधि बना गज बाज खच्चर निकर पद चर रथ बरु थन को गने बहुरूप निश्चर जूत अति बल सेन बर रत्न बने। बहुरंगे सुंदर रत्नों से जड़ी हुई सोने की चार दीवारी दिख रही है। उसके भीतर बहुत से सुंदर सुंदर भवन तथा अन्य इमारतें हैं। सड़कों को जोड़ने वाले चौराहे, बाजार, चौड़े सुखदायक मार्ग तथा सुंदर गलियां हैं। लंका नगर बहुत तरह से सजा धजा था। यहाँ के हाथी, घोड़े, खच्चरों के झुंड तथा पैदल सैनिक और रथों की समूह को गिनना बड़ा मुश्किल था। अगिनत थे वो। अनेक रूपों आकृतियों वाले राक्षस के दल हैं। उनकी अत्यंत शक्तिशाली सेना का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापहि सोहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्ज नानाकारेन बिरही बहुविधि एक ही तर्जही कर जतन भट कोटिन विकट तन नगर चौदिस रचही कहु महिष मानस धेनु कर अज खल निशाचर भचही। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कुछ कहीं कही रघुवीर सर तीरथ शरीर न त्याग गति पही पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लग रूप धरुन सी नगर करूं परिसाय। रात्रि में लंका पूरी सृष्टा करने वाले पहरेदारों की कड़ी निगरानी देखकर हनुमान जी ने मन में सोचा, अपने इस रूप में पुरी में प्रवेश करना तो लाभदायक नहीं होगा। अतः उन्होंने अत्यंत छोटा रूप धरकर और अंधेरे में नगर प्रवेश करूंगा, ऐसा अपने मन में विचार किया। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरुन सी नगर करूं परिसार। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय मंगल भवन अमंगल हारी जपहुँ से दशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी। जय सिया राम।